Hi guys, this is Dhananjay here from Moksha. So let's understand this entire career plan. This whole webinar is just to make sure that you understand your journey as a doctor. Okay, so what I'm going to do is in the next half an hour, I'll try to explain you एक डॉक्टर का जर्नी कैसे होता है और प्लानिंग कैसे होती है पहले से, ठीक है ना। अभी आपका ध्यान सिर्फ नीट के ऊपर है। मोरलेस अभी न्यूज आ रहा है कि जून एंड को नीट होगा। सो ये जो जून एंड या तो जुलाई फर्स्ट वीक, ऐसा दो एग्जामिनेशन डेट्स आ रही है जो 27 अनऑफिशियल, ये एक्चुअल ऑफिशियल डेट्स आना बाकी है अभी। हाउएवर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ नीट से एक स्टेप आगे बढ़ के बाकी की जो करियर प्लान है अपना वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज मोक्ष, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। वी आर मोर इनटू काउंसलिंग, advising and placing students in the top ranked MBBS colleges. Okay, we are currently teaching thousands of doctors for their preparing them for the license examination. मैं आपको समझाऊंगा ये डॉक्टर के लिए लाइसेंस एग्जाम क्या होता है। शायद मोस्ट ऑफ यू आर फोकस्ड सो मच ऑन नीट दैट यू डू नॉट नो कि नीट इज जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम। आप एमबीबीएस में अगर नीट को क्रैक कर पाए, 600 प्लस आ गया, लाखों लोगों को हरा के आपने ऊपर आके अंदर अंदर यू went into MBBS course. But to come out of MBBS course, there is another exam called National Exit Test. ये नीट है, ये नेक्स्ट है नेशनल एग्जिट टेस्ट। सो अलग अलग तरीके से डॉक्टर्स बनते हो आप लोग। कोई इंडिया से बनता है, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, ये इंडियन काउंसलिंग सिस्टम से होता है पूरा। हजारों डॉक्टर्स अब्रॉड से बन के आते हैं, रशिया, यूक्रेन, चाइना। इसका कारण है कि इंडिया में सबको मिलता नहीं है, वो सारे अब्रॉड का सोचते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है कॉम्बो, जिसमें आधा प्रोग्राम इंडिया में, आधा प्रोग्राम अब्रॉड में। जिसको अब्रॉड जाने का परमिशन न मिले क्योंकि आप 18 साल के हो, मेच्योरिटी नहीं है, या ऐसा कुछ भी पेरेंट्स सोचते हैं, तो वो बच्चे फिर कॉम्बो में चले जाते हैं। सो दीज आर द थ्री वेज you can become a doctor, and all three types of doctors are finally going to sit for one common examination, and that is called next. नेक्स्ट जो एग्जाम है, ये अगर 3 रिजल्ट आते हैं इसमें, एक ऐसे होंगे जो नॉट क्वालिफाइड रहेंगे, एक होंगे वो क्वालिफाइड रहेंगे, एंड देयर विल बी वन लॉट हु आर इन मेरिट। तीनों का जर्नी अलग अलग रहेगा। जो नॉट क्वालिफाइड है वो घर में बैठेंगे, इवन आफ्टर गेटिंग द एमबीबीएस डिग्री दे विल नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस। जो क्वालिफाइड रहेंगे वो डेफिनेटली वो लाइसेंस फिजिशियन बोले जाएंगे, और जो मेरिट में आएंगे उनको पोस्ट ग्रेजुएशन का सीट मिलेगा, वो स्पेशलिस्ट बनेंगे। वो डर्मैट, एनेस्थेसियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गायनेक, न्यूरो, ये सब लाइंस में चले जाएंगे। सो फाइनली अगर आप देखो, एकेडमी इज टीचिंग डॉक्टर्स फॉर दिस लाइसेंस एग्जामिनेशन। जैसे इंडिया में नेक्स्ट है, वैसे यूएस की यूएसएमएलई है और जर्मनी में एफएसपी है। तो 98% ऑफ द डॉक्टर्स who are who have becoming doctors, they confirm themselves, मुझे इंडिया में रहना है, यूएस जाना है, वहाँ या जर्मनी में सेटल होना है। उसके हिसाब से अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। सो मोक्ष एकेडमी इज मेजरली इनटू दैट, एंड मोक्ष ट्रैवल्स इज इनटू different programs like मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो पहले थी, वो एक एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट लेती थी। अब वो स्क्रीनिंग टेस्ट एब्जॉल्व हो गई है 2020 से। उसको पहले बोलते थे एफएमजी। अब वही एग्जाम नेक्स्ट ने रिप्लेस कर दिया है। जैसे पहले इंडिया में अगर आप डॉक्टर बनते थे, एट दैट टाइम यू नेवर नीडेड टू गिव अ लाइसेंस एग्जाम, यू वर डायरेक्टली गिवन लाइसेंस। बट नाउ यही नेक्स्ट एमबीबीएस खत्म करके नेक्स्ट डे लाइसेंस लेना पड़ेगा, नेक्स्ट डे के, ठीक है। सो देर इज अ ह्यूज चेंज विच हैज हैपेंड। शायद आप लोगों नीट के प्रेशर में आके आगे की जर्नी के बारे में सोचा नहीं है, रिसर्च नहीं किया है, सच्चाई जानी नहीं है। नीट इज जस्ट द बिगिनिंग।
It is not leading to anywhere. It is just an admission examination which is competitive. अभी MCI ही खत्म हो चुका है, उस चीज को नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिप्लेस कर दिया है. फाइनल MBBS एग्जाम के बाद में एक कॉमन एग्जाम अभी ली जाएगी, नेशनल एग्जिट टेस्ट सभी डॉक्टर की, जो NMC ने पब्लिश कर दिया है. जब भी आप समझ गए राम गुप्ता. सो ये अगर आपको लाइसेंस लेना है स्टेट रजिस्टर या तो नेशनल रजिस्टर में रजिस्टर भी होना है, एनरोलमेंट करना है, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा. यही एग्जाम में अगर आप मेरिट में आए तो पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट भी मिलेगी, और अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट जो फॉरेन से आते थे तो उनके लिए भी नेक्स्ट ही इट विल सर्व एज एन एग्जामिनेशन. थैंक यू. I think you have very clearly understood. I've just googled it in front of you. You can, ये राज्यसभा में क्लियर हो गया है, लोकसभा में पहले ही क्लियर हुआ था, तो इसका मतलब है अब ये बिल बन चुका है, एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस इज अ लाइसेंस्ड एग्जामिनेशन एज आई एक्सप्लेन्ड यू. ठीक है ना, हर कंट्री का एक लाइसेंस एग्जाम होता है. इंडिया में पहले नहीं लेते थे, अभी चालू हो गया. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. मेरे को सबसे पहले बताओ कि आप लोग में से कितने नए नए लोग हो, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने लोग रिपीट कर रहे हो. क्योंकि 2020 में क्योंकि फिजिकल कोचिंग नहीं हो पाई कोविड की वजह से, तो ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रिपीटिंग इन 2021. पहले ये समझना पड़ेगा कि रिपीटर कौन कौन है और नए लोग कौन कौन है, फर्स्ट टाइमर कौन है. क्योंकि रिपीटर को बहुत सारी चीजें पता है, इंडिया के एडमिशन सिस्टम पता है, काउंसलिंग सिस्टम पता है, तकलीफें पता है, चैलेंजेस पता है, रेस का एक्सटेंट ऑफ रेस दे नो हाउ टू क्रैक नीट. बट फ्रेशर्स को वो सब एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेगी. आप सोच सकते हो जनरली 16 लाख लोग नीट देते हैं और 35,000 स्टूडेंट्स उसके गवर्नमेंट सीट्स के लिए यू आर कॉम्पीटिंग. दिस इज आउट ऑफ दैट अभी 50 से 60% रिपीट कर रहे हैं. ये हर रोज का है, वेबिनार के ऊपर मुझे यही फिगर मिल रहा है. बहुत बड़ा रिपीट का फिगर है इस साल, जनरली 20-25% होता है. तो ये रिपीटर्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. आपके पास एक्सपीरियंस है एक बार नीट देने का, आपके पास 12th का मार्कशीट है, आपके पास नीट का स्कोर कार्ड है विच इज वैलिड फॉर 3 years, करेक्ट. इसका फायदा कैसे उठा सकते हो वो मैं आपको आज बताऊंगा. फ्रेशर्स को प्रॉब्लम ये है कि उनके पास 12th और नीट का स्कोर कार्ड नहीं होने की वजह से जो इंडिया, अब्रॉड और कॉम्बो के 3 ऑप्शन हैं, इसमें रिपीटर्स को पूरा क्लैरिटी है कि ये इंडिया में मिलना कितना मुश्किल है, अब्रॉड के लिए डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल है, और कॉम्बो वाले प्रोग्राम में आज की तारीख में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. क्योंकि अगर 16 लाख नॉर्मल लोग हैं और 50% अगर रिपीट कर रहे हैं इस साल, तो आपकी जो रेस है वो 20 लाख से ऊपर चली जाएगी. आज सीट उतनी ही रहने वाली है, 1-2 हजार आगे पीछे. सक्सेस रेशियो इज गोइंग लेस देन 2%. तो बाकी के 98% क्या करेंगे? दे हैव नो चॉइस बट टू चूज फ्रॉम हियर. अगर डॉक्टर बनना है तो यही रास्ता रहेगा इनके लिए. सो गाइस, ये रिपीटर को पता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर हमको नीट क्रैक नहीं कर पाए तो MBBS अब्रॉड या तो कॉम्बो. और आज मैं ये भी समझाऊंगा कि ये लाइसेंस एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है. सो शैल वी बिगिन. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 4 पॉइंट्स. Guys, these 4 topics looks interesting to all of you. Shall we begin? You can come on the question panel and answer my question. Shall we start with this? मोक्ष कैसे नीट को क्रैक करने के लिए हेल्प करेगा आपको? MBBS अब्रॉड के लिए रिपीटर्स आज की तारीख में क्या कर सकते हैं, या फ्रेशर्स क्या कर सकते हैं, और कॉम्बो प्रोग्राम क्या होता है, और मेडिकल लाइसेंस एग्जाम का इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, ये अगर 4 चीज आप शांति से समझ गए, you will move one step further to understand how to plan your entire career.
अभी तक आप सिर्फ यहीं पे अटके हो 12th साइंस में। सामने आपको एमबीबीएस का पहाड़ दिख रहा है, बट आपकी इच्छा यहाँ पे स्पेशलिस्ट बनने की है। सबको पता है कि अगर मैं सिर्फ एमबीबीएस किया तो मेरी वैल्यू कुछ नहीं रहने वाली, आज नहीं है तो 6 साल बाद तो और खराब हो जाएगी सिचुएशन। और मैं आपको बताता हूं कि डेवलप्ड कंट्री में जब तक आप ये लेवल पार नहीं करते आपको लाइसेंस नहीं मिलता। आज तक एमबीबीएस इंडिया में करते थे तो लाइसेंस डायरेक्ट मिलता था, अब वो एग्जाम के थ्रू मिलेगा। थिंग्स आर गेटिंग डिफरेंट नाउ, करेक्ट? तो इन सिचुएशन में अगर आपका मन सिर्फ एमबीबीएस बनने का है या मुझे पीजी तक जाने का है, अपना टारगेट सबसे पहले हमको सेट करना पड़ेगा। लेट मी आस्क, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली थिंकिंग दैट आई वांट टू बिकम अ स्पेशलिस्ट, कार्डियो, न्यूरो, दिस दैट? इच्छा क्या है? अपने लाइफ का टारगेट क्या है? करियर का एम क्या है? या सिर्फ एमबीबीएस करके निकल जाना है? अपनी करियर सफिशिएंट है, सिर्फ डॉक्टर बन गया तो, एमबीबीएस बन गया तो। सही तरीके से अगर हम अपने आप को प्लान करके रखेंगे तो बहुत इजी बनेगा डॉक्टर्स। मैं ये 33% को बताना चाहूंगा कि करियर प्लान अभी से क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। ओके, ये आपका 12th है, ये एमबीबीएस है, और आपका ड्रीम यहाँ पे है पीजी का। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहां तक का क्यों सोचूं सर, अभी तो मैं सिर्फ यहां का सोचूं, अंदर घुस जाऊं बस। मैंने जैसे बताया कि ये पॉइंट पे पहुंचोगे तब यहां से आपको 3 रास्ते मिलेंगे, क्योंकि कंपलसरी नेक्स्ट एक फाइनल कॉमन एग्जामिनेशन है। जैसे यूएस में यूएस एमएलई है, जर्मनी में एफएसपी है, वैसे ही नेक्स्ट फाइनल एग्जाम है। उसके अंदर अगर आप नॉट क्वालिफाइड रहे तो आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिस करने का चांस नहीं मिलेगा, पूरी पढ़ाई वेस्ट जाएगी। क्वालिफाइड हुए तो आप एमबीबीएस रहोगे, लाइसेंस फिजिशियन बनोगे, और मेरिट में आओगे तो आपको ये मिलेगा, पीजी का सीट। मतलब कि अब लाइफ में ये एग्जाम नीट देते ही आप एमबीबीएस करोगे। मैं बता रहा हूं, एमबीबीएस आज के वेबिनार में 100 स्टूडेंट सुन रहे हैं मेरी बातें। एवरी स्टूडेंट कैन बिकम अ डॉक्टर because enough opportunities are available, enough seats are available. You can become a doctor anywhere in the world. Right now your focus is India. The moment you realize the success ratio is rejecting you for 98% of the students, they will start think about the options. When they think about options, becoming a doctor becomes very easy, but becoming a licensed physician or getting into the postgraduate course is the real challenge. यहां से जो जंप मारोगे, ये जंप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ड्रीम यहां है, यहां नहीं है। इसका मतलब है जब आप एमबीबीएस पढ़ाई कर रहे हो, जब आपके 19 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही है, उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम की प्रिपरेशन। जो पहले साल में आपको सिखाया जाएगा एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, या सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिकल साइंस, बराबर है, तीसरे साल में ईएनटी, चौथे साल में जनरल सर्जरी, ये सभी 19 सब्जेक्ट्स आपके एक साथ में नीट नेक्स्ट की एग्जाम में आपके करिकुलम में आएंगे या यूएसएमएलई में आएगा। तो इसका मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एमबीबीएस के दौरान करनी पड़ेगी। जैसे 11th और 12th में आपने नीट किया, वैसे एमबीबीएस के अंदर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। दिस इज द प्लानिंग दैट यू नीड। गाइस, हैव यू अंडरस्टूड व्हाई यू नीड टू प्लान योर करियर नाउ? कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं इस एमबीबीएस में 5 साल में मैंने 19 सब्जेक्ट की तैयारी नहीं की और डायरेक्टली यहीं पे तैयारी करना चालू किया नेक्स्ट की, तो मैं क्लियर कर लूंगा? और कितने लोगों को लगता है कि नहीं सर, प्रोग्रेसिव बेसिस पे
जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी मुझे तैयारी उस चीज सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द लाइसेंस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग योर एमबीबीएस? ये सवाल के जवाब आप अपने आप को दे रहे हो. एब्सोल्युटली आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, तभी आपके सामने अपना रास्ता क्लियरली दिखना चालू होगा. मुझे जवाब देके कोई फायदा नहीं है, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता किसने क्या सवाल के जवाब दिए. आई हैव प्रिपेयर्ड these questions so that you realize what is important thing in your life now. ये वेबिनार पढ़ाई नहीं कराएगा, चिंता मत करो. ये वेबिनार सिर्फ और सिर्फ करियर प्लानिंग के लिए है. ठीक है. ये जो टेन्योर है वो सबसे इंपॉर्टेंट टेन्योर है आपका. अगर इसमें आपने उस लाइसेंस एग्जाम की तैयारी नहीं की जो 25% बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, जैसे फॉरेन में थे, उनको एफएमजी देनी थी वापस आके इतने सालों तक, उनका क्या हाल हुआ वो देखो आप. वो भी ऐसे ही कैजुअली ले रहे थे एफएमजी. जो लाइसेंस एग्जाम थी 2015 से लेके 2018 तक जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी, आप उसका पासिंग परसेंटेज देखोगे तो हिल जाओगे आप. ओनली 14% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड, क्योंकि ये पूरे इसमें इन्होंने तैयारी ही नहीं की 19 सब्जेक्ट की. सीधा यहाँ आके दिल्ली में गौतम नगर में उनको लगा कोचिंग क्लास कर लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा. इन रियलिटी दे कुड नॉट पास. 86% of the students failed. They had no choice but to stay at home और become a medical representative. बैग लेके डॉक्टर के बाहर बैठना. ये फॉरेन में पढ़ाई करने का 15 से लेके 25 लाख का खर्चा हुआ उनका 5 साल में. उनके पास एमबीबीएस डिग्री भी है बट उनके पास लाइसेंस नहीं है. आप सोच सकते हो कितने डॉक्टर्स होंगे ऐसे. आप सर्च करो. 61,000 डॉक्टर्स ने एग्जाम दी 15, 16, 17, 18 में, 4 साल में. 2 अटेम्प्ट होते हैं साल के, 8 बार एग्जाम हुई. 8वें अटेम्प्ट में 61,000, सिर्फ 8,700 स्टूडेंट्स पास हुए क्योंकि तैयारी नहीं की थी उन्होंने. सो जो कैजुअल अप्रोच है 25% का, वो गारंटी है कि वो लोग पास नहीं होने वाले. जो कॉन्शियस अप्रोच है कि भाई मुझे इस टाइम के पीरियड के अंदर मुझे इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो ही काम करने लायक बन सकते हैं. करेक्ट है गाइस. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल लाइसेंस. जब आप देखोगे तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे डॉक्टर बनने के. ऑप्शंस डॉक्टर बनने का प्रॉब्लम नहीं है गाइस. जो नीट का प्रेशर है ना कोचिंग क्लासेस ने क्रिएट किया है दिमाग में, वो इंडिया के अंदर आपको लेने का प्रेशर है. बट जब आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, रिपीटर्स को, मैक्सिमम रिपीटर्स को पता है कि यार मुझे अगर डॉक्टर ही बनना है तो मैं अब्रॉड भी जाके बन सकता हूँ. इंडिया में प्राइवेट कॉलेज 60 से 70 लाख रुपया लेगी, मैं बाहर तो मैं 15 से 20 लाख 25 लाख में डॉक्टर बन जाऊंगा. और फाइनली चाहे मैं इंडिया से बना, अब्रॉड से बना या कॉम्बो से बना, तीनों को किस में से गुजरना है? एक ही एग्जाम से गुजरना है, या यूएसएमएलई यूएस के लिए. यही मेजरली स्टूडेंट्स इसी का प्रिपरेशन करते हैं. तो अगर रेस बढ़ते जा रही है, 2021 की जून एंड में जो एग्जाम होगी उसमें 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आएंगे, तो नेचुरली ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है. और इस कट ऑफ के अंदर अगर आपको 615 से ऊपर नहीं आए तो बहुत मुश्किल होगा इंडिया के अंदर. और ये कितने लोग होंगे ऐसे? 35,000 स्टूडेंट्स होंगे 20 लाख में से. बाकी के स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने बोला 98 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट भी एकदम लाइन में रहते हैं, बॉर्डर लाइन पे होते हैं ये स्टूडेंट्स नीट के बाद में. जो भी रिपीटर है मेरी बातें समझ सकते हो. कंफर्म मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग. जो 95 परसेंटाइल वाला भी स्टूडेंट है उसको 575 मार्क्स होगा, सॉरी नहीं मिलेगा इंडिया में. प्राइवेट में जाओ 40, 50, 60 लाख रुपया खर्चा करो. डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाओ 70 से 80 लाख रुपया खर्चा करो. दिस इज द सिचुएशन टू बिकम अ डॉक्टर. सो ये दिन आ गया है जब आप वेबिनार सुन रहे हो, क्लैरिटी रखो अपने दिमाग में
कि मुझे अपना प्लान चोक आउट करना है। पहले तो एमबीबीएस कहाँ करूंगा और उसके बाद में पीजी में कहाँ करूंगा, इंडिया, यूएस या जर्मनी। ये दो सवाल आपको अभी क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी चांस है रिपीटर को हाथ में, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ में है, 12th है, नीट है, सब कुछ है। वो बैकअप के तरह से आराम से सितंबर 2021 का अब्रॉड का और कॉम्बो का प्रोग्राम में अपना सीट ब्लॉक कर सकता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्रिएट अ बैकअप फॉर योर सेल्फ। जब 98% गारंटी है कि इंडिया में नहीं मिलेगा, तो अपने आप को गलत मत बताओ। कितना आने वाला है वो सोचना चालू करो। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट 600 मार्क्स मुझे आने ही वाले हैं गारंटी के साथ में? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट नहीं सर, मुझे गारंटी नहीं है, मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा? या ऑनेस्टली अपने आप को जवाब दो कि आप अपने एक कोचिंग क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, 100 स्टूडेंट्स हैं साथ में, आप क्या टॉप 2 रैंक में हैं? गाइस, सच समझो, है इंडिया गवर्नमेंट 60 लाख से ऊपर है, इंडिया प्राइवेट या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी। पर इतना ध्यान रखो, ये इतना खर्चा करने के बाद भी आपको वही एग्जाम देनी है, या सिर्फ 2020 का 12th स्कोर और नीट क्वालिफाइड, वो भी रिजल्ट के ऊपर अब्रॉड का सीट आप अभी से बुक करा सकते हो। प्रेशर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11th का मार्कशीट चलेगा, बट यू विल हैव टू एडयर टू द रिक्वायरमेंट दैट 50% रिक्वायर्ड मिनिमम इन पीसीबी प्लस नीट क्वालिफाइड इन 2021। ये फ्रेशर का है। दे कैन ब्लॉक अ सीट, these people will book a seat, that is the difference. ओके, सो अपना स्कोर क्या है एक्चुअल, वो जब तक आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे अपने साथ में, till that time you are going to face some problem. You will not be able to plan your journey, and every student has enough opportunity. Even National Medical Commission, NMC, if you read, they have said you can become a doctor from anywhere in the world, irrespective of any university. Earlier, Medical Council of India was telling you can go only to this university or that university. But see this, read this, National Medical Commission, who gives you the license to practice. What are they saying? Erstwhile, MCI had provided a list of medical institutions. However, Indian citizens who have obtained primary medical qualification from any medical institution outside India have to qualify the screening test. That's all. That's the same thing. Next. That's it. Now there is no list. You can study. हमको लगता है ना कि इंडिया में 35,000 सीट्स है गवर्नमेंट में, अराउंड 35-38,000 सीट्स है प्राइवेट में. सर, देर आर ओनली 75,000 सीट्स टोटली. नो, that is in India. Now you can study in huge number of institutions abroad. There is no restriction for you. Both the people will give the same next examination. I hope that opens up all your options to study and become a doctor. Either you take in India through merit or money, or you go abroad if you don't have merit and no money. सिर्फ 15-20 लाख आपके पास 5 से 6 साल में पे करने के लिए है, या आपके पास सिर्फ नीट का स्कोर समझो 150 है, 200 है, 300 है, you will go abroad, या तो you will go in combo. Everybody, India, abroad and combo, if they have to pass and get the license, they will have to give next. US में step 1 and 2 CK और जर्मनी में FSP.
So plan this part where you want to settle down, so that you can plan which exam you will prepare during your MBBS. And this is how your entire career will get settled. From 12th right up to PG, your dream of becoming a specialist is a 10-year journey. But these 10 years, you have to be very sure which college you are going, because out of thousands of colleges which are available abroad, there are few colleges which are worth going. So how to choose a college, we will have a separate webinar. How to apply for the college, it's very easy. It's absolutely online. You can apply directly to the colleges. Just go to mox16.com and you can block a seat. Just apply now, and it will ask you, it's a half an hour job, which program you want to go for, and you can simply say, I want to go for MBBS abroad. You go here, start 1, 2, 3, 4, 5, 6, simple, finish. Your application is done directly to the university. You will get a student panel, and on that panel, you will get your admission letter when you submit your documents. Which country you want to go, which university you want to go. For example, if you want to go to, let's say, Ukraine, which university? Let's say you want to go to Lviv, which is one of the oldest universities available. You want to apply through branch, you want to apply because Moksha has branch in huge number of cities. You can also get counseling in every city that you are, so many branches are there. You can go to any branch, you can apply there, you can apply online, you can do whatever. Getting into MBBS is now very easy, but getting out of MBBS and making it to PG through the same examination is something which you will need. So what has Moksha done? What Moksha is going to do? Moksha is first going to help you to crack NEET. Our first requirement is to crack NEET, correct? Everybody wants to do that first. This is what Moksha is going to do. If suppose 27 June को announce हो गया NEET, suppose Moksha will give you on 26th of May one mobile app. In that, we will only do your testing, no coaching, nothing. सिर्फ टेस्ट देते रहो बस, और कुछ नहीं करना है. It has got artificial intelligence to understand where are your weaknesses. Subject by subject टेस्ट लेगा, ऑटो वीकनेस आइडेंटिफाई कर लेगा. It will allot you the assignments accordingly. It will plan your studies. This is the most difficult problem that you are not able to solve during the last 30 days pressured days before NEET. सर क्या पढूं, मुझे पता ही नहीं है. क्योंकि आपको आपकी वीकनेसेस जनरली पता है, बट स्ट्रक्चर्ड वे में सामने नहीं है. तो जब आपको सिस्टम टेस्ट करेगा, वीकनेस आइडेंटिफाई करके स्टडी प्लान करके देगा, अगले 30 डेज में इतनी वीकनेसेस दूर करो, आपके 50 से 80 मार्क्स गारंटीड बढ़ने वाले हैं एक महीने में. जब वीकनेस रिमूवल, अब आप बोलोगे सर वीकनेस कैसे रिमूव करेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ डाउट क्लियरेंस सेशंस हैं जो लाइव लेंगे. ये कंप्लीट प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर द स्टूडेंट्स who are applying, who have attended our webinar and who are applying for NEET in 2021. Not a single rupee charge to anybody, because you spent 1 hour with me. I want to give back by giving you absolutely free. This is what you need to do. आप वही पढ़ाई करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा. वीकनेस इसको रिमूव करने वाला स्टडी प्लानर होना बहुत जरूरी है गाइस. करेक्ट है? इज दिस सिस्टम अगर आप 300 पे रुके हो तो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ 350 या 380 तक लेके जाएगा. पर अगर आप 525 पे रुके हुए हो तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंजिंग सॉफ्टवेयर है. अगर 300 पे रुके हो तो बेटर है कि अपना अब्रॉड या कॉम्बो लेना चालू कर दो.
डिस्कशन चालू कर दो, आप चाहे कोई भी सिटी में हो, आपको टेली सपोर्ट, चैट सपोर्ट और ब्रांच विजिट अगर कोविड ज्यादा नहीं है तो. We are not into NEET coaching because that's not our subject. We are into next and USMLE preparation. We are currently teaching more than 3,000 doctors. We are one step above NEET right now. It's only that I wanted to use the technology what we are using for doctors, I am giving you for NEET students. Because it is already made, we are giving it for free. I'm not charging you. And because the moment I put coaching into it, then professors are going to charge me. So that's why I've kept it away. I'm just going to give you a very clear identification that, boss, this is what you should study so that you can enhance your marks. That's it. The entire software is for free. You can test yourself. The software will give you your entire weaknesses. It will give you your study planner, and this weakness removals we will give you doubt clear. That much is all free for all of you. 30 days before NEET, you are going to get this. If you want, you can use it. It may enhance your score. That's how it works. Okay. Does this sound exciting to all of you? Make sense to all of you? Or it doesn't sound? There are, सर बहुत मेहनत दूसरी जगह पे कर रहे हैं, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या लग रहा है? Does this sound exciting to all of you? Make sense for the repeaters and freshers or no? Think about it and answer your own self. Okay, guys, these are the basic things that I wanted to tell you to plan your career properly. Anybody who wishes to have a detailed counseling session, they can definitely visit our. आपको रास्ते में बता देता हूं, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय भेज दो, आई नीड काउंसलिंग सपोर्ट, या तो फिर mook16.com पे चले जाओ और यहाँ पे चैट चालू कर दो. वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, काउंसलर्स आपको, सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं. यहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा, या तो फोन करके सपोर्ट ले सकते हो, या तो फिर आप ब्रांच विजिट कर सकते हो. आप कहाँ पे भी अपना अपना, जैसे अहमदाबाद में कोई बच्चा है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो. our counselors will be able to help you. Like this, we have many branches across the country. You can go to any branch you want. Northern India, Gurgaon, East Delhi, Dehradun, West Delhi, Kanpur, Karnal, Rewari, Ambala, Chandigarh. It keeps on increasing continuously. Okay, we are not having many branches in southern India, so we are going to improve upon that. Only 3 branches are there. Hyderabad has been added now. Just last week we have added Hyderabad. So like this, now we are adding so many other branches in Andhra and Telangana. So central India, if you are in central India part, MP or something, then you can go to any of these branches. Book your appointment and you can have a personal counseling along with your parents. Explain to your parents the real situation of competition, your current marks, your need to book a seat, and your entire program and planning to go right up to post graduation. Is that all right, guys? Make sense to all of you? Thank you, guys, and see you sometime else. Bye bye.